हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूमी एंड साइंस में। बच्चों, हमने जो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक है उसके कुछ क्वेश्चंस पहले वाले वीडियो में क्लियर कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राना वांट्स टू बाय शर्ट फॉर समर। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल? एडवाइज राना गिविंग योर रीज़न। जो राना है उसको समर के लिए एक शर्ट ख़रीदनी है। उसे कैसी शर्ट ख़रीदनी चाहिए? कॉटन की शर्ट ख़रीदनी चाहिए या फिर सिंथेटिक मटेरियल की शर्ट ख़रीदनी चाहिए? ऑब्वियसली आंसर होगा कॉटन की शर्ट, क्योंकि जो कॉटन है वो क्या होता है, पसीने को एब्जॉर्ब करता है, और जो सिंथेटिक फाइबर है वो पसीने को अंदर ही लॉक कर देता है। अगर पसीना एब्जॉर्ब होकर बाहर नहीं आएगा तो वो भाप बन करके नहीं उड़ेगा। इसलिए जो राना है उसे कौन सा शर्ट ख़रीदनी चाहिए? कॉटन मटेरियल की। राना शुड बाय शर्ट मेड फ्रॉम कॉटन। दिस इज बिकॉज कॉटन इज अ गुड absorber of water. It can soak the sweat coming out of our body and expose it to the environment. Thus it helps in evaporating the liquid जैसे स्वेट जो हमारे शरीर से पसीना जो आता है उसके लिए है, thereby cooling our body. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। प्लास्टिक आर नॉट corrosive even if they come in contact with strong chemical. This is because of their non-reactive nature with most material. जो प्लास्टिक है वो बहुत सारे जो केमिकल्स हैं उनसे भी रिएक्ट नहीं करता है, जिस कारण जो प्लास्टिक है उसको क्या किया जाता है, बहुत सारे घरों में यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक की चेयर बनाई जा रही है, कंटेनर्स बनाए जा रहे हैं, बॉटल बनाई जाती है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। शुड द हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ अ टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल? एक्सप्लेन योर आंसर। जो हैंडल है टूथब्रश आपने देखा होगा, उसका जो हैंडल है और जो उसके जो ब्रसल्स हैं जिससे आप टूथपेस्ट करते हैं, वो एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, वो ये पूछ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मटेरियल है प्लास्टिक, अलग अलग प्लास्टिक हैं, एक नायलॉन है और एक पूरा का पूरा प्लास्टिक है। एक बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और जो ब्रिसल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? नो, द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ अ टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। दोनों के दोनों क्या हैं? अलग अलग मटेरियल के बनने चाहिए। द हैंडल ऑफ अ टूथब्रश शुड बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग वाइल द ब्रिसल्स शुड बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। कमेंट ऑन दिस एडवाइस। जो प्लास्टिक है उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए। इस पे आपको एक छोटा सा कमेंट लिखना है। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आप जानते हैं। वंस इंट्रोड्यूस इनटू द एनवायरनमेंट दे टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज। प्लास्टिक एड टू द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। दे कैन नॉट बी बर्नड एज वेन बर्न दे रिलीज पॉइजनस गैस को वो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं और डिकम्पोज नहीं होता है। प्लास्टिक बैग्स थ्रोन इन द गार्बेज डंप आर स्वेलोड बाय एनिमल लाइक काउ। जो प्लास्टिक वगैरह है कूड़े में डाल दिया जाता है, वो क्या करते हैं, जो जानवर हैं, गाय हैं, वो क्या कर देती है, उनको सीधे खा देती है, जिससे कि उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या हो जाता है? चोक हो जाता है और कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है। इसीलिए क्या है, जो प्लास्टिक है उसका यूज़ बहुत कम से कम होना चाहिए। देयरफॉर वी शुड अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है और जो डिकम्पोज में बहुत सारा समय लगता है और जलता नहीं है। और अगर कूड़े में वो होता है तो गायों के द्वारा या फिर अन्य जानवरों के द्वारा वो खा लिया जाता है, इसलिए उसका यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। 2 कॉलम है, उन दोनों को मिलाना है। पॉलिस्टर है, टेफ्लॉन है, रेयॉन है और नायलॉन है। पॉलिस्टर इसमें से
जो पॉलिस्टर है यूज्ड फैब्रिक, जो पॉलिस्टर है उसके कपड़े क्या है, श्रिंक नहीं होते हैं, और उसका फैब्रिक जो होता है उसको धोने से एकदम से जो कॉटन है श्रिंक हो जाता है, जो पॉलिस्टर है उसके कपड़े एकदम से नहीं होते हैं। तो उसका आंसर ये वाला होगा। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के क्या बनाए जाते हैं, नॉन स्टिक बर्तन और कुकवेयर बनाए जाते हैं। रेयॉन जो है वो है एक वुड पल्प से बनता है। नायलॉन है पैराशूट और स्टॉकिंग्स इससे बनते हैं। तो आप इसको अपनी कॉपी में इस तरीके से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। आंसर है रॉ मटेरियल फॉर नेचुरल फाइबर आर मेनली derived फ्रॉम प्लांट एंड दिस मीन्स कटिंग ऑफ लॉट ऑफ ट्री, दिस लीड्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सिंथेटिक फाइबर का एक बहुत बड़ा यूज़ है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो बच जाते हैं। आप जानते हैं जो नेचुरल फाइबर है वो पेड़ों से ही हमें प्राप्त होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर बनेगा तो जो पेड़ पौधे हैं उनका कटाव कम हो जाएगा और डिफॉरेस्टेशन होने से बच जाएगा, यानी कि जो जंगल है उसका कटाव होने से बच जाएगा। बट रॉ मटेरियल ऑफ सिंथेटिक मटेरियल आर मेनली petrochemical, hence manufacturing synthetic fiber helps in the conservation of forest। तो जो कंजर्वेशन है फॉरेस्ट का सबसे बड़ा मेन कारण है सिंथेटिक फाइबर। अगर सिंथेटिक फाइबर नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटेंगे, कॉटन और जो भी नेचुरल फाइबर हैं उन सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द थर्मोप्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्मोप्लास्टिक है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। आपको एक प्रयोग करके दिखाना है या फिर एक आपको समझाना है। तो यहाँ पे एक परिपथ दिखाई दे रहा है, एक सर्किट है, यहाँ पे लगा है मेटल, यहाँ पे लगा है थर्मोप्लास्टिक, इसमें एक बल्ब लगा है, एक स्विच लगा रखा है। तो क्या है, इस स्विच को यहाँ पर से हमने जब ऑन किया, स्विच को ऑन करते हैं तो जो मेटल है ये मेटल से होती हुई जो विद्युत धारा है वो इधर बहती है, यहाँ बहती है, यहाँ से बहती हुई ये बल्ब जल जाता है। लेकिन जब यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं यहाँ से आगे विद्युत धारा बहनी बंद हो जाती है और ये बल्ब बुझा का बुझा रह जाता है। इसलिए इसका कहने का मतलब है जो यहाँ से जो करंट है वो आगे पास होनी बंद हो गई, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए यहाँ से आगे नहीं गई और ये बल्ब बंद रह गया। और मेटल में ये धारा जो है वो क्या हो गई, पास होती रही, और पास होने के कारण जो ये बल्ब है ये जल जाता है। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।